नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138, जिसका लक्ष्य है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उनकी शक्तियां और भूमिकाएं क्या हैं? वह राज्यसभा का पदेन सभापति क्यों होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी प्रावधान विस्तार से बताए गए हैं? अगर हाँ, तो शानदार। और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से 71 तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में समझेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमारे पॉलिटी के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के बाद तुरंत चैनल पर जाकर पॉलिटी के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए अब शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के इस सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। उपराष्ट्रपति से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? इसका उत्तर है केवल राज्यसभा में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उच्चतम न्यायालय ही सुलझाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। सेशन के शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास अपने पद की कोई अन्य महत्वपूर्ण शक्ति नहीं होती है जब तक कि राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो। यानी कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने तक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अब हम सेशन में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में यह वर्णित है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा, जबकि अनुच्छेद 64 में यह वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का चर्चा किया गया है, जबकि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी चर्चाएं की गई हैं। तो वहीं अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, यह चर्चा किया गया है। जबकि अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। बात करें अनुच्छेद 69 की, तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है, जबकि अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय पर चर्चा की गई है। अब हम सेशन में पढ़ेंगे भारत के अब तक रहे उपराष्ट्रपतियों के बारे में, कि अब तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए और उनकी पदावधि क्या थी। पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी पदावधि थी 1952 से 1962। दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी पदावधि थी 1962 से लेकर 1967 तक। दोस्तों, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से लेकर 1962 तक बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं और 1967 से 1969 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति का भी पदभार संभाला था। तीसरे उपराष्ट्रपति हैं श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनकी पदावधि है 1967 से 1969 तक। मित्रों, क्या इस नाम से आपको कुछ याद आया? जी हाँ,
कल ही मैंने यह पढ़ाया था कि ट्रेड गिर गया, यानी वराहगिरी वेंकटगिरी 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, जिसे मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था कि ट्रेड गिर गया। चौथे उपराष्ट्रपति रहे हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जिनकी पदावधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। पांचवें उपराष्ट्रपति थे श्री बीडी जत्ती, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। जबकि भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनकी पदावधि थी 1979 से 1984 तक। इससे पहले जस्टिस एम हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। पहली बार 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक तथा दूसरी बार 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक। और दोस्तों, परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो इसका उत्तर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। सातवें उपराष्ट्रपति थे श्री आर वेंकट रमन, जो कि 1984 से लेकर 1987 तक उपराष्ट्रपति रहे। भारत के आठवें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1987 से लेकर 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे। नौवें उपराष्ट्रपति थे श्री के आर नारायणन, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज रहे। 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री कृष्णकांत ने 1997 से 2002 तक उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। बात करें 11वें उपराष्ट्रपति की, तो श्री भैरव सिंह शेखावत ने 2002 से लेकर 2007 तक उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला था। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री मुप्पावरापु वेंकैया नायडू ने 2017 से लेकर 2022 तक काम किया था। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ ने 2022 से लेकर 2025 तक कार्य किया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 12 सितंबर 2025 को श्री सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका उत्तर है राज्यसभा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दी गई है, वो ये है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका देश के संविधान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? इसका उत्तर है राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अब हम सेशन में पढ़ेंगे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना के बारे में। एक तरफ राष्ट्रपति है तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति है। पहला तुलना है कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा तुलना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। तीसरा है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया
महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है पेज के आखिरी में दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ने का। वो ये है कि उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें यह वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है और वर्तमान में यह मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। यानी कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, यह था भारत के उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संपूर्ण और सरल विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि अब आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव, कार्यकाल, शक्तियां और निष्कासन से जुड़े सभी संवैधानिक प्रावधान अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही आसान तरीके से पॉलिटी पढ़ने के लिए हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे अगले टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।